Hello students. So today we are going to discuss the length of a tangent कि जो ये tangent होता है जो हम सर्कल पे ड्रॉ करते हैं इसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से हम इसकी लेंथ की बात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी इसकी लेंथ जो है वो रखती है। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक पॉइंट है हमारे पास P। ठीक है, एक सर्कल के, ये है सर्कल। ओके, ये जो पॉइंट P है वो मेरा यहाँ लाई कर रहा है लाइक दिस। इस पॉइंट से अब मैं कह रही हूँ आप एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो अगर ये P से पास होना चाहिए, मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसे, तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये तो सीकेंट बन गया। फिर मैंने ऐसे ड्रॉ करके देखा, फिर से वही प्रॉब्लम, ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया लाइक दिस। तो हर तरीके से मेरे पास क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। ओके, हर तरीके से मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, टेंजेंट तो मेरा ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स दिस वन इज माई फर्स्ट केस। इफ P लाइज इंटरनली, अगर इंटरनली वो लाई कर रहा है देन देयर इज नो टेंजेंट। राइट, देयर इज नो टेंजेंट। ठीक है, हम टेंजेंट की बात ही नहीं कर सकते। राइट, अब है हमारे पास एक सर्कल ये। अब मेरा जो पॉइंट है ना P, वो कहां पे लाई कर रहा है, दैट इज आउटसाइड सर्कल बट ऑन बाउंड्री, यहां पर। तो अगर मैं इससे टेंजेंट की बात करूं तो कुछ इस तरीके से ये होगा। राइट, तो ये आया मेरा केस सेकंड। राइट, तो ये हो गया इफ P लाइज ऑन बाउंड्री, ऑन बाउंड्री देन हमारे पास क्या है, एक टेंजेंट है, वन एंड ओनली। मैंने अभी आपको काफी बार बता चुकी हूँ, सिंगल पॉइंट से हमारे पास सिर्फ एक ही टेंजेंट है जो कि पास होता है, वन एंड ओनली वन टेंजेंट। राइट, अभी यहां की बात हो गई। अगर मान लो आपका जो पॉइंट P है वो बिल्कुल बाहर लाई करे, मतलब बाउंड्री पे भी लाई ना करे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, जरा मेरा सर्कल लाइक दिस। ठीक है, ये पॉइंट है P यहां पर, तो इससे हमारा टेंजेंट, इससे भी पास हो और टेंजेंट भी हो, इट इज लाइक दिस। ठीक है, ये इस पे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करेगा और यहाँ टच करेगा लाइक दिस। तो ये आया मेरा T1 और ये आया T2, दैट इज व्हाट, दैट इज माय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये बन गया मेरा केस थर्ड। देयर आर एग्जैक्टली कितने हैं, सिर्फ दो, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, इसके अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू a point lying outside the circle। ठीक है, जो कि सर्कल के आउटसाइड ये जो पॉइंट है ना P, यहां पर लाई करे। ओके, तो यहां पर मुझे दो टेंजेंट मिल रहे हैं। अब जो हमने पिछले ड्रॉ किए हैं उसमें देखिए एक में टेंजेंट मिला नहीं है। अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ निकालो, तो ये लो भाई निकालते रहो। ठीक है, तो यहां पर भी नहीं। लेंथ की बात हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं यहाँ, कि ये जो टेंजेंट मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है, इनकी जो लेंथ होती है, इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो ये कहती है कि ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। और ये हम प्रूव कैसे करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे एक थ्योरम से। राइट, चलिए अब थ्योरम क्या कह रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle are equal. ओके, ये हमारे पास क्या होंगी, इक्वल. अब जैसे क्या है, ये सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट P, यहां से कुछ इस तरीके से ये पॉइंट P, ठीक है, ये आया मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, और ये R, और ये मेरा सेंटर आया O, राइट. अब हमें एक चीज अच्छे से पता है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे ड्रॉ करूं रेडियस के थ्रू, तो ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का. कितने का, 90 डिग्री का. इट मीन्स दिस वन इज 90 डिग्री, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन OQ एंड OR, हमने से ज्वाइन किया है, राइट. एंड P लाइज आउटसाइड दी सर्कल. थ्योरी आप देख सकते हैं बुक में एज इट इज गिवन, दी सर्कल, राइट. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि जो ये हमारे पास PR है ये PQ के इक्वल आ जाए, ये चीज हमें इसके अंदर प्रूव करनी है, ठीक है. नाउ एज वी नो दैट कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री का है, तो आप क्या लिखेंगे, द एंगल फ्रॉम पॉइंट ऑफ contact to the radius at the radius to the radius is 90 डिग्री. कितने का होता है, 90 डिग्री का, राइट. अब देखो, अब हमें क्या करना है, कंसीड एंड जॉइन OP. यहाँ पे आप ये भी लिख दीजिए जॉइन OP. ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरी लिखी है. अब हम करते हैं ट्रायंगल कंसीडर. जब मैंने OP को ज्वाइन किया तो आप देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं. कौन कौन से, एक तो हमारे पास बन रहा है OQP, एक बन रहा है ORP, राइट. कंसीडरिंग ट्रायंगल OQP एंड ORP, हमने इन दोनों को कंसीडर कर लिया, ठीक है. नाउ OQ इज इक्वल्स टू OR, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस है सर्कल की, राइट. एंगल, एक चीज और देखिए, OP इज इक्वल्स टू OP, दैट इज व्हाट, दैट इज योर कॉमन. ये आपके पास क्या है, कॉमन है. उसके अलावा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है. तो बस इसे लिख दीजिए यहां पर, एंगल OQP इक्वल्स टू एंगल ORP इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो अब ये देखिए RHS के अकॉर्डिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है. तो बाय RHS, बाय RHS, ओके. तो RHS के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OQP दैट इज congruent triangle ORP and PQ is equals to PR by CP CT, right.
और यही आपको इसके अंदर प्रूव करना था कि ये जो है ये इसके इक्वल है। यानी कि जब भी आपके पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें पॉइंट आपका पी बाहर लाई कर रहा है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और वो दो जगह जा रहा है, तो इट मीन्स वो दोनों जो है आपस में इक्वल होंगे और इसका यूज हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।